देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। आपको इस जर्नी के बारे में अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। और रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो पहला कार्ड आ गया है द हाई प्रिस्टेस। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी हाइड करते हैं। जो पहला कार्ड ये आया है, प्यार बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, मगर एक्सप्रेस नहीं करते, सिक्रेटिव हैं, मास्क पहने रहते हैं और अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं, ओपन अप नहीं होते हैं। मतलब खुद टूट के बिखर जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी अपनी दिल की बात शेयर नहीं करेंगे। मुझे उनकी एनर्जी लग रही है। काफ़ी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, मगर सिक्रेटिव है। ठीक है, सिक्रेटिव है। इतनी जल्दी आप उनसे कोई बात उगलवा नहीं सकते हो। मतलब उनमें बर्दाश्त करने की अपार क्षमता है, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। साथ साथ इंट्यूटिव भी हैं, ऐसा नहीं है। वो मतलब सामने वाले खड़े इंसान को स्कैन कर लेते हैं। भगवान ने ये उनको ये पावर दी है। वो 2 तारीख को हो सकता है उनका जन्म हो, 2 तारीख लिखा हुआ है इसमें, 2 तारीख, 29 तारीख या 11 तारीख। ठीक है ना। मून के राशि के लोग होंगे। ये लोग काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। ये मतलब स्ट्रीट स्मार्ट भी होते हैं। ये इंसान को बखूबी अच्छे से पहचान लेते हैं और फिर टीट फॉर टैट में बिलीव रखते हैं, जैसे को तैसा ट्रीटमेंट देते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है द लवर्स आया है। आपके पार्टनर आपको अभी अभी की एनर्जी में काफ़ी मतलब रूह से, अपनी रूह से याद कर रहे हैं, अपनी सोल से आपको याद कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे जो पास रह के भी मिल नहीं पाते हैं। रोलर कोस्टर जैसी उनकी लाइफ होती है। उनकी जो जर्नी होती है काफ़ी पेनफुल होती है और पैथेटिक होती है। मतलब दोनों डिवाइन कपल होते हैं, जब मिलते हैं उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद से दोनों एक दूसरे के लिए इंटेंस लव फील करते हैं। मगर डिवाइन मास्कुलाइन इतने लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं, जो यूनियन करने में वो डिले कर देते हैं। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं और आप के लिए ढेर सारा, मतलब मैंने कहा ना, रूह से याद कर रहे हैं आपको। रूह रूह पुकार रही है उनकी अभी की एनर्जी में आपको। ये सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप देख सकते हैं, मैरिड कपल हैं, देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो आप भी देख सकते हैं, अनमैरिड हैं आप देख सकते हैं, और सेम जेंडर में अगर आपका लव अफेयर है तो आपके लिए भी ये रीडिंग है। टैरोट रीडिंग में सबके लिए सिर्फ अलग अलग रीडिंग नहीं होती है, सबके लिए एक ही रीडिंग होती है। तो आप ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए एक ही है, मेल फीमेल सभी देख सकते हैं इसे। आपको विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। और मून क्या है, ऑन ऑफ सिचुएशन, 15 डेज फुल मून, 15 डेज हाफ मून। तो मुझे दिख रहा है मून की एनर्जी है, तो बहुत से लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में होंगे। आपके पार्टनर का दिल होता है, मूड होता है, तो आपको अनब्लॉक कर देते हैं। फिर उनका मूड चेंज होता है फुल मून और हाफ मून की तरह, फिर ऑफ, अनब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक, ब्लॉक कर देते हैं। ये चल रहा होगा आपकी लाइफ में। और थर्ड पार्टी तो है ही। बहुत से लोग, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो थर्ड पार्टी तो है ही आप लोगों के बीच में। तो थर्ड पार्टी भी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है आप लोगों के रिलेशन में। मतलब उनकी लाइफ में जो रिस्ट्रिक्शन है, आपके साथ जो खुल के वो प्यार नहीं कर पाते, इजहार नहीं कर पाते, दिल की बात शेयर नहीं कर पाते, और जो विजुलाइज करते हैं वो बता नहीं पाते हैं,
मैरिड मैन है, उनकी वाइफ बच्चे हैं या हस्बैंड बच्चे हैं, इसलिए वो बता नहीं पाते मगर पेन में है। मुझे दिख रहा है आज काफ़ी इमोशनल है आपके पार्टनर आपके लिए, दिल से और रूह से आपको याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है रो रहे हैं आपके लिए, दिल से आपको पुकार रहे हैं, डरते हैं आपके पास आने से और ट्रस्ट इशू भी है उन्हें, मुझे ये दिख रहा है। डर तो है ही, साथ साथ डिवाइन मस्कुलाइन को ट्रस्ट इशू होता है। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है द लवर्स, तो डिवाइन मस्कुलाइन को ट्रस्ट इशू बहुत होता है। क्यों? उनको लाइफ में जितनी भी लड़कियां मिलती हैं सब धोखा देती हैं, तो इसलिए जब वो उनकी फेमिनाइन उन्हें मिलती है तो उन पर भी वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, और जब उन्हें ट्रस्ट होता है वो हैरान हो जाते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं फेमिनाइन जैसी है, उनको बिलीव ही नहीं होता है। तो उनको ट्रस्ट इशू काफ़ी होता है। आपको हीलिंग करनी है। फेमिनाइन अगर देख रही हैं वीडियो तो आपको 7 चक्रा आपने एक्टिवेट रखने हैं, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, जिससे आपके मस्कुलाइन हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहें और आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी करते रहें, वरना वो लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ेंगे आपकी तरफ। अभी आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है, और एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके और उनके रिलेशन में, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और चाहते हैं आपको फैमिली का मेंबर बनाना। मुझे दिख रहा है वो फ्यूचर ग्रोथ सक्सेस, एक खुशहाल फैमिली आपके साथ देखते हैं। उनको लगता है आप एक संसारिक होता है ना, सांसारिक महिला या पुरुष हैं, जो घर को संवारने वाले इंसान हैं, आप घर को बसाने वाले इंसान हैं, जो उन्होंने आपको परखा है। जितना वो जानते हैं वो आपको यही मानते हैं कि आप घर बसाने वालों में से हो, घर उजाड़ने वालों में से नहीं हो। आप जैसी ही उन्हें स्त्री या हस्बैंड की तलाश थी, आपके आने के बाद उनकी तलाश पूरी हो गई है, या आप जैसा ही वो पार्टनर चाहते थे। मुझे दिख रहा है फ्यूचर में या तो ऑलरेडी आप लोग फेमस हो, आप लोग स्टार की तरह चमकते हो, नेम फेम होगा, अदरवाइज फ्यूचर में स्टार की तरह चमकोगे। एक बैलेंस आएगा आपके रिलेशन में। कोई गुड न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है 10+7 17 डेज, अदरवाइज 17 वीक्स में कोई गुड न्यूज़ पॉजिटिवली गुड न्यूज़ आएगा बहुत से लोगों की लाइफ में। और एक बैलेंस आपके पार्टनर अपनी, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, वो अपनी फैमिली में और आप में एक बैलेंस ले आएंगे। ये उनकी अभी की सोच है। वो जैसे भी हों, आप में और अपनी फैमिली में एक बैलेंस बनाकर आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो मुझे दिख रहा है। अभी एम्पेरियर की एनर्जी में है। बहुत से लोगों के पार्टनर अभी भी ईगो में हैं, उनका ईगो कम नहीं होता है, दिख रहा है अभी भी ईगो में है। एरोगेंट होंगे, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, फादर फिगर, किड्स हैं, वो जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे दिख रहा है उनके पार्टनर के किड्स भी हैं, या वाइस वर्सा हो सकता है, आपके हैं उनके नहीं हैं, या उनके हैं आपके नहीं हैं, या दोनों के ही हैं। मुझे दिख रहा है एम्पेरियर आया है तो काफ़ी स्टबर्न है आपके पार्टनर, व्हील पावर काफ़ी है और लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं, सही गलत सोचकर आगे फूक फूक के पैर बढ़ाने वाले इंसान हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लेके काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत से लोगों के सिर में दर्द होगा आज, सिर में दर्द होगा। क्यों? आप अपने मस्कुलाइन की एनर्जी पिक करते हो। वो उनके सिर में दर्द होता है तो आपके राइट हैंड साइड बॉडी में पेन होता है, सिर में दर्द होगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में फेमिनाइन के जितना भी पेन, जितना भी दर्द होता है, वो आपके मस्कुलाइन की एनर्जी आप पिक करते हो। जब आपके मस्कुलाइन ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको आपकी क्रेविंग करते हैं, आपको रूह से याद करते हैं, तो सिर में दर्द रहता है उनके। तो आपके राइट हैंड साइड में सिर में आज ज़रूर दर्द होगा। अभी 2 सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, किसको यस बोले किसको नो बोले समझ में नहीं आ रहा। मगर मुझे दिख रहा है वो गोल्ड हार्टेड है, वो ये नहीं चाहते कि मैं कोई पाप करूं, ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो नहीं चाहते मैं किसी का बुरा करूं और मेरे से अनजाने में कोई पाप हो जाए, इसलिए सोचे जा रहे हैं, मगर आंखों में पट्टी बांध रखी है। अगर वो थोड़ी सी आँख खोल लें तो उन्हें पता चलेगा आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल बॉन्ड है। आप दोनों 2 बॉडी और 1 सोल हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो।
आप दोनों बचपन से एक ही हो, दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे जैसे ही हो, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो। मगर उन्होंने आंखों में पट्टी बांधकर डिसीजन लेने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए फंसे हुए हैं, किसको हाँ बोले किसको ना बोले। और दूसरों दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, फैमिनाइन को भी और अपनी वाइफ को भी। उन्हें लगता है दोनों में ही कोई कमी नहीं है, दोनों इक्वल हैं, इसी वजह से कंफ्यूज है। और जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनके पार्टनर भी मुझे दिख रहा है दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं। आपको चूज़ करें ना किसी और को चूज़ करें, ये सोच नहीं पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। किसी किसी के ऊपर मुझे दिख रहा है फैमिली प्रेशर है, फैमिली उन्हें रोकती है, उनकी फैमिली उनकी रिस्ट्रिक्शन बन गई है, उनके पैरों की जंजीर बन गई है, इस वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं। मेन प्रॉब्लम उनकी फैमिली है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करती है या नहीं करेगी, इस वजह से वो अपने प्यार को सप्रेस करते हैं। आपका प्यार उन्होंने दिल में दबा रखा है, मगर उसको वो सप्रेस करके रखते हैं, किसी को जाहिर नहीं करते, और दिल ही दिल में होता है ना कूटते रहना, दर्द में रहते हैं, पेन में रहते हैं और कूटते रहते हैं। एक इंसान बोल देता है ना, रो लेता है, बोल देता है, तो सारी टेंशन और सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। और एक इंसान घुटता रहता है, घुटता रहता है, तो वो जहर बन जाता है, उनको मल्टीपल हेल्थ इशू हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के मल्टीपल हेल्थ इशू हो सकते हैं, वो बीमार है, मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। ओवर थिंकिंग कर करके वो बीमार हो गए हैं। और थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, कोई फीमेल की एनर्जी दिख रही है मुझे, कोई फीमेल आप लोगों की लाइफ में है। साथ में आपके किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल, आज तो सारे इमोशनल के कार्ड आ रहे हैं, आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आज के दिन में किंग ऑफ कप्स आया है, इमोशनल हो रहे हैं, आपको एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं आपके किंग ऑलरेडी स्टेबल है। बहुत से लोगों के पार्टनर जो मुझे दिख रहा है, जो लोग मैरिड हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उन लोगों के पार्टनर एकदम स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे है, वो आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं जो अभी की एनर्जी है। और ख़ुद भी स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि जब से आप आए हो उनकी लाइफ होता है ना उथल पुथल हो गई है। आपने दिमाग और दिल में भूकंप मचा दिया है, जो मुझे दिख रहा है। वो कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के, ना वो अपनी बीवी के रहे ना आपके रहे, है ना, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना ही अपने प्रजा के रहे, ना ही अपनी दिल की क्वीन के रहे। ये उनकी अभी की एनर्जी है आपके लिए। मगर एक डिसीज़न मेकिंग पावर है उनमें, जो मुझे दिख रहा है। वो जब डिसीज़न लेंगे तो मुकरेंगे नहीं अपनी बातों से, वो कभी नहीं मुकरेंगे अपनी बातों से। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे जब डिसीज़न लेंगे। अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए कि दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं। जिस दिन उन्होंने आँखों की पट्टी खोल दी, उस दिन वो डिसीज़न भी लेंगे और आप ही की तरफ लेंगे, ये मुझे दिख रहा है। जस्टिस देंगे, जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस देंगे। जिन लोगों का, बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है कोर्ट केस चल रहा है, विद इन 10 मंथ्स उनका सॉल्व होगा। 10 वीक्स हो सकता है, अदरवाइज 10 मंथ्स के अंदर उनकी कोर्ट केस जो है सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अभी वो आपसे के साथ मतलब होता है ना, ताल से ताल मिला के चलना चाहते हैं, जो कि पहले नहीं किया था उन्होंने। आप ही इस रिलेशन में भागे जा रहे थे, आप चेस कर रहे थे और वो रन करे जा रहे थे। अभी वो खड़े हैं, एक जगह खड़े हो गए हैं, वो चाहते हैं अब आप आए और वो भी 2 कदम आगे बढ़ाएं, मगर आपने आना बंद कर दिया है। वो खड़े हो गए हैं, जब से आपने चेस करना बंद कर दिया है, वो एक जगह आके खड़े हो गए हैं और वहाँ आके वो आपका वेट कर रहे हैं, मगर आपने जाना नहीं है, आपने जाना नहीं है, इसलिए कि आप बहुत कर लिया आपने। उनको आने दीजिए। अब अभी की एनर्जी में वो बैलेंस लाना चाहते हैं और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों में डिफरेंसेस हैं और आपके पार्टनर मुझे काफ़ी यंग लग रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर यंग हैं, डैशिंग, चार्मिंग,
एनर्जेटिक, मतलब 440 का बल्ब उनके, मतलब ये होता है ना वॉट का बल्ब जलता होगा। एंट्री एग्जिट एकदम पावरफुल होती है उनकी, उनके आने से ही पता चलता है कि कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है एनर्जेटिक होंगे काफ़ी, इसलिए कि एम्पेरियर का कार्ड आया है। एज चाहे कोई भी हो, यंग, आपसे यंग भी हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है, और अगर यंग ना भी हो एनर्जेटिक होगा वो इंसान काफ़ी, मेल फीमेल कोई भी हो एनर्जेटिक होगी, पावर हाउस होगा, हमेशा एनर्जी में रहते होंगे। तो मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, बहुत से लोगों के पार्टनर उनसे काफ़ी यंग हैं, एज डिफरेंस काफ़ी है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, 20-25 भी हो सकता है, 1-2 भी हो सकता है, 20-25 भी हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है जो भी डिफरेंसेस है कमिंग फ्यूचर में, उस वो जो टेंशन है डिफरेंसेस का, वो बर्डन वो उतार फेंकेंगे, वो बर्डन वो उतार फेंकेंगे और एक रिस्पॉन्सिबल मैन बन के या वुमेन बनकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और वो डिफरेंसेस से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एक पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत से लोग फील करते हैं एक दूसरे के लिए। अभी वो अपनी, हो सकता है थर्ड पार्टी को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए आप दुखी रहते हो। वो आपको लगता है ये दोहरी ज़िंदगी ये इंसान जीता रहता है और मेरे से, मेरे लिए कुछ नहीं करता, ऐसा आपको फ़ील होता है। मगर फ्यूचर में करेंगे, जो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में करेंगे, बिल्कुल मैंने बोला फ्यूचर में करेंगे, और साथ में आ गया डेथ का कार्ड। बिल्कुल आप लोगों का सेपरेशन एंड होगा, सेपरेशन एंड होने वाला है। जो लोग काफ़ी सालों से ब्लॉक हैं, आपके पार्टनर ने सब जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, और उस ब्लॉक को करे हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो आप लोगों की सेपरेशन एंड होने वाली है। जो ट्विन फ्लेम है उनकी सेपरेशन एंड होने वाली है, जो काफ़ी सालों से ब्लॉक है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, यूनियन होने वाला है, और जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं उनके भी यूनियन मुझे दिख रहा है, मिनी यूनियन या रीयूनियन होने वाली है। अभी रास्तों में काफ़ी रुकावटें हैं, काफ़ी रुकावटें हैं, इसी वजह से वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मगर कुछ लोग डेस्टाइन हैं, कुछ लोग डेस्टाइन हैं जो आसमान से ही लिखवा के आए हैं अपने पार्टनर को। इसलिए ये एंजल कह रही है चिंता ना करो, यूनियन का टाइम आ गया है, अब बेफिक्र हो जाओ और थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। जब इतना रखा है थोड़ा और रखो, यूनियन का टाइम नज़दीक है। आप उनकी दुनिया बन गए हो, आप काफ़ी मासूम हो, मासूम हो, और वो आपको रियल रूप में ही देखते हैं। आप जैसे हो वैसा ही वो समझते हैं, आप अपना रियल फेस दिखाते हो, यही चीज़ उन्हें इम्प्रेस करती है। वो सुबह उठते हैं आपके बारे में सोचते हैं, और आप ही दुनिया बन गए हो उनकी, आपसे ही उनकी कंप्लीशन है, आपके बगैर एक अधूरा खालीपन वो फील करते हैं। नाइट ऑफ फायर डरते हैं आपके पास आने से, आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं मगर डरते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं मुझे दिख रहा है उनको और भी प्रपोजल हैं, आपके अलावा भी कई प्रपोजल और आ रहे हैं, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। उनके पास और भी ऑफ़र है, आपके अलावा और भी ऑफ़र है। आप एम्प्रेस हो, अब आपका एम्पेरियर तो आ ही गए हैं। आप लोग मिरर सोल हो, बहुत से लोग मिरर सोल हैं। आप ब्यूटी विद ब्रेन, वो आपको सोचते हैं, ब्यूटी के साथ ब्रेन भी है। आपका ऊपर का जो फ्लोर है वो खाली नहीं है, आप ब्यूटी विद ब्रेन है। एम्प्रेस हैं, उनकी दिल और दिमाग में तो आपने कब्जा कर रखा है। क्यों? उन्होंने आज तक ब्यूटी विद ब्रेन देखा ही नहीं, कि ब्यूटी के साथ साथ इतना बुद्धिमान हो आप। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपने काफ़ी बैलेंस कर रखा है, और अपने सेल्फ लव में बिज़ी, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है आपका, गोल्डन हेयर हो सकता है, आपने बालों में कलर करा रखा है, और स्मोकिंग करती होंगी, अगर मुझे दिख रहा है बहुत से लोग स्मोकिंग भी करते हैं। और सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बातें सोचती हैं आप, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ग्रोथ, सक्सेस, इस्टेब्लिशमेंट की बातें चलती हैं, कैसे तरक्की करना है, और ये चीज़ आपके पार्टनर को इम्प्रेस करती है। अभी ओवरबर्डन है, काफ़ी ओवरबर्डन है, किसी किसी पर कैरियर का प्रेशर, नौकरी जाने का डर है, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की नौकरी जाने का डर लग रहा है मुझे।
नौकरी जा सकती है, नौकरी जाने का फ़ियर है, और किसी किसी पर फैमिली प्रेशर, फैमिली बर्डन बन गई है, उतार भी फेंक भी नहीं पा रहे हैं और झेल भी नहीं पा रहे हैं। रात रात भर आपको याद करते हैं, मिस करते हैं आपको, और सोते नहीं हैं, इस वजह से हेल्थ इशू चल रहा है। भीड़ में भी अकेला फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में क्या करेंगे, मतलब ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। साथ में कैरियर पे भी फोकस है, काफ़ी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं आपसे भागने के लिए, मगर सब फेल, सब फेल। क्यों? दिन रात आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हैं। आप वेटिंग एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर को पता है कि आप वेटिंग एनर्जी में हैं, और इसी वजह से वो काफ़ी दुखी, परेशान और ओवर थिंकिंग करते हैं और इनसिक्योर रहते हैं आपके लिए। सोचते हैं आप आगे बढ़ ना जाएं, आप किसी और को ना चूज़ कर लें और अपना रास्ता चेंज ना कर लें, ये वो सोचते हैं। मगर आप, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है, नहीं, आप डेस्टाइन हो। आपके पार्टनर जैसे आपको मिस कर रहे हैं, आप भी उसी तरह आपको उनको मिस कर रहे हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। क्यों? आप दोनों हर जन्म में रीकार्नेट होके, ये इन्फिनिटी का साइन बताता है, आप दोनों हर जन्म में रीकार्नेट होते हो और एक दूसरे की सोल एक दूसरे को ढूंढ लेती है। तभी आप, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं और एक सोल बॉन्ड फील करते हैं, और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, मगर प्यार होने के बावजूद भी वो कन्फेस नहीं कर पाते हैं। फ्यूचर में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में ज़रूर अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, क्योंकि आपके बगैर वो रह नहीं पाते हैं। आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, भगवान से मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, और डेथ का कार्ड बताता है नई शुरुआत करके रहेंगे आपके पार्टनर आपके साथ। अभी मैं देखती हूँ एंजल की क्या गाइडेंस है आज आपके लिए। अभी आप, अगर आप ओवर इमोशनल हो, आपके सिर में दर्द हो रहा है, या मतलब अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो कि रह नहीं पा रहे, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है रो भी रहे हैं, है ना, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, तो भगवान के द्वार छारा छारा मैं बंगाली में बोलने लगी, भगवान के द्वार के अलावा कहीं आपको पीस नहीं मिलेगा, ये कार्ड ये बताता है। क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावरफुल प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। एक भगवान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, और वही एक जगह है जिससे आप, जहाँ पे जाकर आप अपनी फीलिंग कन्फेस भी कर सकते हैं। आप अपनी किसी फ्रेंड को नहीं बता सकते, किसी और को नहीं बता सकते, एक भगवान ही है जिसके सामने जाके आप सारी दिल की बात उगल देते हो, सब कुछ, अच्छा बुरा। इनफैक्ट अगर आपने मर्डर भी किया है, वो भी जाके बता देते हो कि मेरे से ये गलती हो गई, है ना। तो आप, अगर आप रह नहीं पा रहे हो, उतने पेन में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रो भी रहे हो, तो आप मंदिर जाएं। जो जो आप जिस जिस रिलीजन के हो, आप अपने जहाँ पे भी आप करते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी है, आप जाएं वहाँ और भगवान के सामने जाके शांति से बैठें और एक डिवाइन कनेक्शन फील करें, दिल से पुकारें, तो आपको पीस मिलेगा। यही गाइडेंस है आज की। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं और चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। इनफैक्ट अगर आप सेम जेंडर में आप का लव अफेयर है, आप भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी यही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम में मस्त फेमिनाइन एनर्जी, सेम फेमिनाइन में मस्कुलाइन और फेमिनाइन, फीमेल फीमेल भी होती है, ठीक है ना। 2 फीमेल होंगी, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ठीक है। सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है।
तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।